मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में और इन्वायरमेंटल स्टडी का। बच्चों, ये हमारा मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ हम लोगों ने चलाई थी उसका 25वां अध्याय है। और बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये कंफर्म करा देता हूं कि मेरे द्वारा लगभग 25 लेक्चर कंटिन्यू इन्वायरमेंटल स्टडी के ऊपर कराए गए हैं, बिल्कुल सिक्वेंशल तरीके से। अब हम लोग करने वाले क्या हैं, कल 25 मई से एक बहुत अच्छी सीरीज चलाएंगे बायोलॉजी की। तो सभी बच्चे डेली 9 बजे लाइव ज़रूर आएंगे। वो सभी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर, रेलवे एनटीपीसी के मेंस एग्जाम के अंदर और अदर जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के अंदर बायोलॉजी आपको काम आने वाली है। तो डेली बच्चे रात्रि 9 बजे लाइव ज़रूर आएंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चों को तेजी से रिप्लाई करना है। और ऐसे बच्चे जो क्लास के साथ जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। लाइव चैट बॉक्स के अंदर जाना है, जय हिंद लिखकर सभी को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? एक आपको दिया गया है 25 जनवरी, एक दिया गया है 2 फरवरी, एक सी आपको दिया गया है 27 फरवरी, एक डी आपको दिया गया है 3 मार्च। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। अदरवाइज आप लाइव चैट बॉक्स में भी सबमिट करा सकते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 2 जनवरी, 27 फरवरी और 3 मार्च। चलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको अधिकतम 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी निश्चित समय के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं राइट विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। विश्व वन्यजीव दिवस बच्चों आपका 3 मार्च के अंदर मनाया जाता है। मार्च के अंदर बहुत सारे पर्यावरण के दिवस हैं, वो सभी आपके खास हो जाते हैं। 3 से 4 दिवस आपके एनवायरमेंटल से रिलेटेड हैं, वो सभी आपको ध्यान रख लेने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विश्व वानिकी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस आपका कब मनाया जाता है? एक विकल्प है आपके पास 20 मार्च, एक है 21 मार्च, एक आपको सी दिया गया है 24 मार्च और एक डी बच्चों आपको दिया गया है 1 अप्रैल। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च और एक डी आपको दिया गया है 1 अप्रैल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। यहाँ पर आपका डी विकल्प पूर्ण रूप से बच्चों गलत है, एक आपका सी भी गलत है, साथ ही साथ ए भी आपका गलत है। विश्व वन दिवस सदैव कब मनाया जाता है बच्चों? 21 मार्च को मनाया जाता है। ये परीक्षाओं के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ऐसे बालक जो सी टेट यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और बिल्कुल शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? एक आपके पास है बच्चों 22 मार्च, एक आपको दिया गया 23 मार्च, एक आपको दिया गया 2 अप्रैल, एक आपको डी दिया गया बच्चों 5 अप्रैल। और तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए अरे भाई, तेजी के साथ सबमिट कराइएगा सभी बच्चे अपने आंसर। तो बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट विकल्प की। डी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ ए भी आपका गलत है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका बच्चों कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। यही आप लोगों का क्या है, सही आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी खास भी है, आगामी परीक्षाओं में इससे आपका सामना जरूर होगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विश्व जैव विविधता दिवस, ये तो आना ही आना है आने वाले समय में। विश्व जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस बच्चों आपका कब मनाया जाता है? देखिएगा, एक विकल्प है आपके पास 25 मार्च, एक है आपके पास 22 मई, एक सी आपको दिया गया है 7 अप्रैल, एक डी आपको दिया गया है 10 अप्रैल। चलिए अरे भाई, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विश्व जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है?
चलिए चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। प्रत्येक विद्यार्थी को 4 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एक राइट विकल्प की। ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका बच्चों 7 अप्रैल पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। ये सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है। विश्व जैव विविधता दिवस आपका हाल फिलहाल में मनाया गया है और ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस आपका कब मनाया जाता है? एक विकल्प है आपके पास 1 मई, एक है आपका 11 मई, एक सी आपको दिया गया बच्चों 23 मई, एक डी आपको दिया गया 25 मई। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ये सभी को ध्यान रखना है बच्चों, विश्व कछुआ दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विश्व कछुआ दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए चलिए, अरे भाई सभी को तेजी के साथ आंसर सबमिट कराने हैं। विश्व कछुआ दिवस आपका कब मनाया जाता है बच्चों? ए विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। विश्व कछुआ दिवस आपका कब मनाया जाता है बच्चों? 23 मई को मनाया जाता है। ये भी आपका हाल फिलहाल में मनाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? एक आपके पास विकल्प है बच्चों 5 जून, एक आपको दिया गया 8 जून, एक आपको दिया गया 10 जून, एक आपको डी दिया गया है 21 जून। यहाँ पर जून के ही आपको सारे विकल्प बनाकर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको जो हेल्प मिलने वाली थी वो हेल्प आपकी लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक सटीक डेट के ऊपर आना होगा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बच्चों सभी सबमिट कराइएगा अपने आंसर। विश्व महासागर दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए सभी विद्यार्थी तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। एक विकल्प है बच्चों ए आपका, ये पूर्ण रूप से गलत है, डी 21 जून ये भी आपका गलत है, सी 10 जून ये भी आपका गलत है। विश्व महासागर दिवस बच्चों आपका 8 जून को मनाया जाता है। सभी बच्चों को ये ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है? एक है आपके पास 1 जुलाई, एक है आपके पास 5 जुलाई, एक बच्चों सी आपको दिया गया 10 जुलाई, एक डी भी आपको दिया गया 29 जुलाई। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जो है सारे के सारे ऑप्शन आपको जुलाई के दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डेट से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। इसमें भी हम लोग आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाले हैं। आपको आज थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो क्लास है बच्चों मेरे पास भी समय का थोड़ा सा अभाव है और आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो थोड़े से मतलब ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, एक मीडियम रेंज के सवाल है, उसी को आप लोगों को जो है क्लास को फटाफट जो है आज कंप्लीट कर लेना है। चलिए बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बच्चों आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए बच्चों आपके पास विकल्प हैं, एक है आपके पास 1 अगस्त, एक है 5 अगस्त और एक सी दिया गया है 12 अगस्त और एक डी आपको दिया गया है 15 अगस्त। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए, अरे भाई विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएं। चलिए बच्चों कराइएगा तेजी के साथ सबमिट। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। बच्चों आपके पास जो विकल्प हैं वो 4 विकल्प हैं, चारों ही आपके लिए अगस्त के बनाकर दिए गए हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चों। तो विश्व हाथी दिवस की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों 1 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, ये आपका गलत है। एक बी 5 अगस्त को भी ये नहीं मनाया जाता, ये भी आपका गलत है। एक डी आपको दिया गया है 15 अगस्त, ये भी आपका गलत है। विश्व हाथी दिवस सदैव आपका कब मनाया जाता है बच्चों? 12 अगस्त को मनाया जाता है। यही आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
विश्व प्राणी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, एक आपको सी दिया गया है 4 अक्टूबर, एक डी आपको दिया गया है 10 अक्टूबर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपको अधिकतम कितना समय लेना है बच्चों? 4 सेकंड लेना है, उसी के अंदर आप लोगों को अपना आंसर सबमिट करा देना है। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, एक डी विकल्प आपके पास है बच्चों 10 अक्टूबर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की हम लोग, क्योंकि 4 सेकंड का समय आई थिंक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने राइट विकल्प की तरफ। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। विश्व प्राणी दिवस आपका बच्चों 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, यही आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों क्लास को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले समय में ये आपको जो है फेस भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये तो बच्चों 2 से 3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विश्व शौचालय दिवस आपका कब मनाया जाता है? एक आपके पास है बच्चों 1 नवंबर, एक आपको बी दिया गया है 4 नवंबर, एक सी आपके पास है 11 नवंबर, एक बच्चों डी भी आपको दिया गया है 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 68,500 टीचर भर्ती के अंदर भी ये पूछा गया था। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, सीटी टेट में भी पूछा जा चुका है। चलिए विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की, क्योंकि आपका जो 4 सेकंड का समय था वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम एक सही विकल्प की बात करते हैं बच्चों। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, और बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। विश्व शौचालय दिवस बच्चों आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है, यही सभी स्टूडेंट को ध्यान रख लेना है। आने वाले समय में इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि दिवस के ऊपर प्रत्येक वर्ष सी टेट, यूपी टेट और टीचर भर्ती के अंदर 1-2 क्वेश्चन सदैव पूछा जाता है। तो सभी बच्चों को इन सभी का ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन ई कचरे, ई वेस्ट का कारण है? चलिए सबसे पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ई कचरा है वो क्या है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जैसे टेलीविज़न, फ्रीज, इन सबको जब हम जला देते हैं या फेंक देते हैं तो इनसे एक हानिकारक गैस का उत्सर्जन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कचरा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कारण जो जहरीला गैस उत्पन्न होता है हमारे पर्यावरण के अंदर, वो हमारे लिए एक हानिकारक गैस है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ई कचरा हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो किस किस को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ये सभी को बताना है, ठीक है। एक आपको दिया गया है लेड, एक आपको दिया गया है कैडमियम, एक दिया गया है बोरिलियम, एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर यदि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों के लिए ई वेस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का रीज़न रहा होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे जो है आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे या ई वेस्ट का कारण है? लेड, कैडमियम, बेरिलियम, एक डी आपको दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो ई कचरे में हम लेड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनमें टाँके लगाने के लिए हम लेड का प्रयोग करते हैं, और कैडमियम की छड़ों का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी ट्यूब वाले टेलीविज़न की बात करते हैं तो उसके अंदर कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। तो ये भी आपका क्या है? पूर्ण रूप से बच्चों सही है। और बेरिलियम नामक एक तत्व है, इसको भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर उपयोग करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो फिर हम लोग बच्चों बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये आपका जो है बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अब इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर आपको ई कचरे का जो चैप्टर है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में आ रहे हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा विषातक तत्व ई वेस्ट में नहीं आता है? देखिए ये सभी हानिकारक तत्व हैं, लेकिन ऐसा कौन सा है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है
तो फिर वो ई वेस्ट का रीज़न भी नहीं हो सकता है। तो आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं बच्चों, एक है मरकरी, एक है कैडमियम, एक है नियोन, एक आपको डी दिया गया है लेड। चलिए अभी 11 क्वेश्चन के अंदर हम पढ़कर आए हैं कि ई वेस्ट में किस किस को इंक्लूड किया जा सकता है। अब सेम उसका जो है अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है, किसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषातक तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है। चलिए 4 विकल्प हैं आपके पास बच्चों, 4 ही सेकंड का आपको समय दिया गया है, उसी समय को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को अपने आंसर बच्चों यहाँ पर सबमिट कराने थे। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। उसका कारण ये है कि मरकरी, कैडमियम और लेड, इन तीनों का ही इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में किया जाता है। तो ये तीनों ही हमारे जो हैं ई वेस्ट का रीज़न रहे होंगे। लेकिन जो नियोन है ये एक प्रकार की रबड़ है, ये किसी भी प्रकार से आपका ई वेस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होने वाला है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, बस इसी से आपको आंसर मिल जाना है। तो ए आपका यहाँ पर बच्चों गलत हो जाता है, सी भी आपका गलत हो जाता है, डी भी आपका गलत हो जाता है। तो ई वेस्ट का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और वेस्ट का मतलब आपका यहाँ पर क्या है, कचरा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मैं डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 11-12 के अंदर, तो इसके आंसर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र आप बहुत बार पढ़ चुके हो, हर दूसरे चैप्टर के अंदर, हर दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ बात निकल कर आ रही है। तो इकोसिस्टम का जो घटक नहीं है वो यहाँ पर आपको बताना है। एक है आपके पास वायु, एक है वनस्पति, एक है जीवाणु, एक आपको दिया गया है डी जानवर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, यानी कि जैविक घटक नहीं है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जो अजैविक घटक है वही आपका आंसर रहा होगा। 3 इसके अंदर ऐसे ऑप्शन है जो जैविक घटक है, उनको आपको छोड़ देना है। जो जैविक घटक नहीं है यानी कि अजैविक घटक है, वो आपको फाइंड कर लेना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है आपको। देखिएगा बच्चों, अधिकतम 4 सेकंड दिए गए हैं, उसी को आप लोगों को इस्तेमाल करना है और उसके अंदर आपको अपना आंसर देना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो यहाँ पर डी आपका गलत है क्योंकि ये आपका जैविक घटक है। सी आपका जीवाणु, ये भी आपका जैविक घटक है। वनस्पति, ये भी आपका जैविक घटक है, जबकि वायु आपका जैविक घटक नहीं है, ये एक प्रकार का अजैविक घटक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आपका ए आंसर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत यानी कि बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पूरी पृथ्वी के अंदर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों वो कौन सा है। एक आपको दिया गया है जलमंडल, एक आपको दिया गया है जीवोम, एक आपको दिया गया है स्थलमंडल और एक बच्चों आपको दिया गया है जैवमंडल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करा गया है, उसी चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक प्रॉपर और राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर देंगे। तो बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की, क्योंकि 4 सेकंड जो आपको दी गई है वो आपकी बच्चों लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग सही की बात करते हैं। तो ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, जैवमंडल यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से सही हो जाता है। अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ बच्चों के जलमंडल चल रहा है, लेकिन मैं आपको बच्चों ये बता देता हूँ कि जैवमंडल का मतलब क्या है। सपोज करो आपके पास ये जलमंडल है और ये आपके पास स्थलमंडल है, तो इसका प्रत्येक वो हिस्सा जहाँ पर जीव रहते हैं उस सारे को यदि हम एक जगह इंक्लूड कर देते हैं तो बच्चों वो आपका क्या कहलाता है, जैवमंडल। तो इसलिए किसी भी बच्चों को इस बात पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है जलमंडल, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका जैवमंडल रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। एक घासीय स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है। देखिएगा, एक छोटी सी बात है, घास को ध्यान में रखते हुए आपको एक खाद्य श्रृंखला बतानी है, तो वो प्रॉपर खाद्य श्रृंखला कौन सी रही होगी। ठीक है, एक आपके पास है बच्चों घास, टिड्डी, मेंढक, सर्प। एक आपके पास है घास, टिड्डी, सर्प, मेंढक। एक आपके पास है बच्चों देखिएगा सी, टिड्डी, मेंढक, घास और सर्प। एक आपको डी दिया गया, टिड्डा, सर्प, मेंढक और घास। चलिए, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, कक्षा 9 से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हो। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग गलत करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा। चलिए, टाइम भी नहीं लगाना है और जल्दी से आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर रहा है, तो सभी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए, और बाकी बच्चों को भी अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक सही विकल्प की। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जिन्होंने सबमिट नहीं कराया है वो लोग ध्यान से आंसर देखेंगे बच्चों। डी आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। घास को टीडी खाती है और टीडी को कौन खाता है, मेंढक, और मेंढक को कौन खा लेता है, सर्प। तो ये आपकी एक प्रॉपर खाद्य श्रृंखला है, घास को ध्यान में रखते हुए यही आपका राइट विकल्प होने वाला है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कि 4 विकल्प हैं, 4 में से एक आपका प्रॉपर एक खाद्य श्रृंखला है, तो उसी खाद्य श्रृंखला का आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। एक विकल्प है बच्चों घास, गेहूं, आम। एक आपको बी दिया गया है घास, बकरी, आदमी। एक सी आपको दिया गया बकरा, कौवा, हाथी। एक डी आपको दिया गया घास, मछली, बकरा। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कीजिएगा और इस चीज को आज अपने दिमाग में फीड कर लेना। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आपको खाद्य श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन है परीक्षाओं में बहुत मिलने वाले हैं। एक बार आपको ध्यान से समझना है, उसी के आधार पर आप लाइफ टाइम इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। चलिए बच्चों बात करते हैं इसके सही विकल्प की। तो ए बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। घास को बकरी खाती है और बकरी को कौन खा सकता है, आदमी खा सकता है, तो इसका मतलब बी आपकी एक प्रॉपर खाद्य श्रृंखला है। तो यहाँ पर 17 का आपका बच्चों बी सही होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। भारत में धारणीय कंडीशन के अनुसार जो सबसे अच्छा हमारे लिए एक सोर्सेज है विद्युत को उत्पादन करने का, वो क्या है बच्चों। एक है कोयला, एक है खनिज तेल व गैस, एक आपको दिया गया जल विद्युत, एक डी आपको दिया गया परमाणु ऊर्जा। चलिए, भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। हमारे पास विद्युत का उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा सोर्सेज क्या है। चलिए, अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बात करते हैं सही विकल्प की क्वेश्चन नंबर 18 के। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया गया है, इसके लिए भी आपके पास बच्चों जो अधिकतम टाइम था वो 4 सेकंड था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सही बात करते हैं अब हम सही विकल्प के बारे में। डी आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी आपका गलत है। कुछ बच्चों ने सी आंसर दिया है, तो वो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन अपना दूर कीजिएगा। अगर हम इस शब्द को ध्यान में रखते हैं तो तब आपका जल विद्युत यहाँ पर आंसर नहीं होगा। अब एक देखिएगा बी भी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है। कोयला यहाँ पर आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की। वायु क्या है, एक यौगिक है, एक तत्व है, एक मिश्रण है, एक विद्युत अपघट्य है। चलिए, जो वायु है वो आपके लिए क्या है ये सभी बच्चों को बता देना है। अरे भाई बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इसमें भी आप लोग टाइम लगाओगे तो काम नहीं चलेगा भाई। एक वायु आपके लिए क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है। चलिए, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की। तो वायु क्या है, यौगिक नहीं है, ये आपका गलत है। तत्व भी नहीं है, ये भी आपका गलत है। डी भी आपका बच्चों गलत है। मिश्रण ये किस लिए है, क्योंकि बहुत सारी गैसें वायु के अंदर होती हैं और साथ ही साथ धूल के कण भी होते हैं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो वायु है वो ना तो यौगिक है,
न ही आपका तत्व है, ये साथ में क्या है आपका मिश्रण है। तो इसलिए सी विकल्प आपका यहाँ पर बच्चों क्या हो जाना है, सही हो जाना है। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बच्चों आपकी आज की जो क्लास है वो ख़त्म हो जानी है। मैं एक बार सभी बच्चों को रिमाइंड कर देता हूँ, कल की जो क्लास है वो पर डे 9 बजे लाइव होने वाली है और हम लोग चैप्टर वाइज बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है, कल से जो क्लास है उसके अंदर क्वेश्चन की संख्या 30 की जाएगी, ताकि आपको एक प्रॉपर समय में एक प्रॉपर बढ़िया और टॉप क्वालिटी की क्लास प्रोवाइड की जा सके। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, एक है घास, बकरी तथा मानव, एक सी बच्चों आपको दिया गया बकरी, गाय, हाथी, एक सी आपको दिया गया घास, मछली, बकरी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, खाद्य श्रृंखला तो पेपर के अंदर आना ही आना है। हम लोग बहुत ज़्यादा देखिएगा, कभी भी डायरेक्ट आप एमसीक्यू नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा अपना बेस ठीक करना होगा। जब आपकी किसी टॉपिक की क्लास चलाई जाती है तो ये आप सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो चैप्टर आपका यूट्यूब पर चल रहा है उससे रिलेटेड नोट्स, बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आपको पढ़ लेना है। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर आप उनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर की। बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास को बकरी खा लेती है, बकरी को कौन खा लेता है? मानव। और आई थिंक ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी है आज की क्लास में ही। और जो बच्चे आज की क्लास के साथ लाइव जुड़े हैं, नए हैं, उन सभी बच्चों को करना क्या है, ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।